अब हम इसका आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम। एक्सरसाइज 3.4 प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का कहते हैं हम इनवर्स। व्युत्क्रम को हम कहते हैं इनवर्स। हम जैसे हमें अवयव कोई ए दिया हुआ है, हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो इसका एक्सरसाइज का हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारे पास a इक्वल्स टू 1 - 1 2 3। हम लिखते हैं a को i a। इसका हल शुरू कर रहे हम, सॉल्यूशन शुरू कर रहे हम i a। अच्छा, अब ये जो अवयव है ये 2x2 कोटि का है, क्योंकि 2 पंक्तियां हैं और 2 ही कॉलम हैं। 2x2। अब इसके लिए अगर हम i लेंगे तो वो भी 2x2 ऑर्डर की ही लेंगे। i हम यही लेंगे। तब करते हैं शुरू। a का मान पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, या हम जैसे a को कोई नंबर है, जैसे मान लो 2 को हम 1 × 2 लिखते हैं, तो ये 2 तो जैसे a हो गया, 1 की जगह हो गया i, और इस 2 की जगह फिर से a। तो इसलिए इसको a = i a लिखा है मैंने। यहाँ पे a की जगह लिख लेते हैं हम 1 - 1 2 3। i की जगह लिखते हैं 1 0 0 1। ठीक है, और a की जगह मैंने फिर से a ही लिख लिया। अब इसमें क्या होता है, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा अगर हम पंक्ति संक्रियाओं की इंग्लिश होती है ऑपरेशन। अगर हम पंक्ति का ऑपरेशन लगा रहे हैं तो पंक्ति का ही लगाना लगातार, और अगर हम कॉलम का या स्तंभ का ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमें वही लगाना है। अच्छा, अब ये पंक्ति है R1। देखो हमें जो है ना, जैसे ये 1 0 0 1 है, हमें इधर वाली साइड को 1 0 0 1 ये लेके आना है। हम इसमें ऑपरेशन इस तरह से लगाते रहते हैं। अब देखो शुरू करते हैं। अब ये तो 1 है ही, तो ठीक है, बस इसको 1 लेना है हमने, कुछ नहीं करना है इसमें। अब इसको मुझे 0 बनाना है। पहले इसको 1 बनाते हैं, फिर इसको 0 बनाते हैं। मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ रो के ऑपरेशन लगा रही हूँ, मतलब पंक्ति का ऑपरेशन। उसमें हमें पहले कॉलम को एक वो, फिर कॉलम को 0 बनाने पड़ते हैं। तो ये 1 है, अब कॉलम को 0 बनाएंगे। तो क्या ऑपरेशन हम लगा रहे हैं इसमें, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे कि R2 - 2R1। ये ऑपरेशन है कि R2 में से 2R1 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो अब देखो, अच्छा हमने R2 में ऑपरेशन लगाया, R1 में हमने कुछ नहीं करा।
तो ये R1 को तो एज इट इज़ लिख देंगे, ये हो गया R1। ठीक है। अच्छा, अब R2 में ऑपरेशन लगवा रहे हैं क्या, इसमें से इसको 2 से गुणा करके इसमें से माइनस करना है। तो जैसे 2R1 है, इसको करेंगे तो ये 2 है, 2 माइनस, इसके लिए हम कोई रफ पेज लेते हैं। चलो मैं इसमें से रफ पेज लेती हूँ। देखो हमारे पास है R2 माइनस 2R1, ये हमने ऑपरेशन लगाना। ये तो इधर की साइड लगाऊंगी और ये इधर की साइड लगाऊंगी मैं। R2 माइनस 2R1। देखो पहली पंक्ति तो हमारी ऐसी की ऐसी थी। अब दूसरी पंक्ति हमारी ये है, R2 में यहाँ 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, माइनस ये 2 से तो गुणा करनी है। R1 में इसी के ऊपर R1 में 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे। 2 माइनस 2 बराबर 0, तो ये 0 आ गया, यहाँ मैं 0 लिख दूँगी। अब इधर देखो, ये R2 में 3 है, माइनस ये 2 ऐसे रहेगा और R1 में इसी के ऊपर वाला नंबर लिखना है -1। 3 प्लस 2 1 2, ये आ गया 5, तो यहाँ हम लिख देंगे 5 ऐसे। अब इधर की तरफ देखो, इधर की साइड देखो, अब ऑपरेशन ये लगाना है। R2 यहाँ लिख दिया मैंने 0, क्योंकि R2 में यहाँ 0 है। -2 इंटू R1 में 1 है, 0 माइनस 2 -2, तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे मैंने क्या है, -2 आया मेरा, ये -2 आ गया। और यहाँ 1 में से 2 इंटू 0 करेंगे तो 1 माइनस 0 1 आ गया, ये 1 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद होता है अगला काम हमारा ये वाला 1 बनाना। किसी भी कॉलम, मैंने बताया था कि जैसे हम रो के ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमें पहले कॉलम को पूरे करने होते हैं। जैसे ये कॉलम का 1 बना दिया, फिर कॉलम का 0 बना दिया, अब कुछ नहीं बचा कॉलम में। अब दूसरे कॉलम में आ जाओ, दूसरे कॉलम में पहले 1 ही बनाएंगे, बाद में 0 बनाएंगे, तो पहले 1 बनाते हैं। 1 कैसे बनेगा, देखो मुझे यहाँ पे 1 बनाना है तो मैं R2 में ऑपरेशन लगाऊंगी, क्या, इसको 5 से भाग कर दूंगी, R2 को 5 से भाग करूंगी मैं, तो यहाँ 1 बन जाएगा मेरा। इसको R2 से भाग करूंगी तो R1 तो मेरा ऐसे के ऐसे ही रहेगा। R1 में मुझे कुछ नहीं करना है, R1 में मुझे कुछ नहीं करना। 1 माइनस 1 और 1 0 और ये पहले मेरे से गलती से लिखा गया था, कुछ नहीं लिखना होता। दूसरी जिस रो में ऑपरेशन लगाते हो उसे पूरा खाली छोड़। अब देखो R2 यहाँ पे 0 है, अब मैं ऑपरेशन कौन सा लगा रही हूँ। वैसे ये तो सिंपल हो जाएगा, लेकिन तुम्हें सिखाने के लिए मैं फिर से इसमें कर रही हूँ। देखो इसमें ये 0 है, ठीक है, तो यहाँ 0 है R2 में, तो 0/5 0 आ गया, तो ये 0। इधर देखो R2 में 5 है, 5/5 1, ये 1 आ गया। अब इधर देखो, इसका 5 से भाग करेंगे तो -2/5, 5 से भाग हो गई, और ये 1/5, ये हो गया। अब हमारा काम है इसको 0 बनाना। कैसे 0 बनेगा, अगर मैं, क्योंकि मुझे इसको 0 बनाना है, ठीक है, मुझे ऐसी वाली ये वाला व्यू मुझे यहाँ चाहिए, इसको 0 बनाएंगे हम। इसको 0 बनाने के लिए मैं इसको इसमें जोड़ दूँ, मतलब R1 में ऑपरेशन लगा रही हूँ, R1 + R2। अब देखो R1 ये है और R2 ये है, इन दोनों। अब मैं R1 में लगा रही हूँ, मुझे R2 में कुछ नहीं करना, तो R2 को मैं ऐसे कैसे ही उतार लूँगी, -2/5 1/5 और ये। अब ऑपरेशन लगाना है यहाँ पे, R1 और R2 को जोड़ना है मुझे। 1 और 0 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, -1 और 1 जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो, यहाँ पे रफ में कर लो, करना तो 1 - 2/5 3/5, और 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5। ए यहाँ पे आ गया हमारा ए। इस ए को अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो ए इन्वर्स बन जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये आई है,
ये हो गया 3/5, 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। ए इनवर्स का आंसर आ गया 3/5, 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। ये आंसर आ गया इसका। अब इसके बाद हम इसी का ही एक और क्वेश्चन करते हैं, कोई और। चलो 7th क्वेश्चन करते हैं हम इसका। अब सेवेंथ क्वेश्चन में हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज चल रही है 3.4। ए मान लो 3152, ये आ गया ये हमारा, ये में दे रखा है ए। तो अब फिर से वही स्टार्टिंग करो। हम ए को आई ए भी लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू आई ए। यहाँ तो मैं लिख दूँगी 3152 और आई की जगह 1001 और ये आ गया ए। अब देखो मुझे यहाँ 1 चाहिए, ये वाला मुझे मैंने बताया था कि ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स हमें यहाँ चाहिए। सबसे पहले हमें 1 चाहिए। अब ये नहीं कि इसको 3 से भाग कर दो, वो भी बड़ा हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए हम आसान तरीका करते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें मुझे पहले इसको 1 बनाना है, तो R1 में मुझे ऑपरेशन लगाना है। R1 में ऑपरेशन लगाए, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ माइनस R2 कर दूँ तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1। मुझे तो ये चाहिए था, बस 1 चाहिए। कोई भी आसान तरीका हो जिससे हम 1 लेके आ सकते हो। तो यहाँ अच्छा R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या, तो R2 ऐसे कैसे रख दो सारा, R2 में तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये आ गया 3 दूनी 6 में से 5 गए 1, 2 2 1 2, ये पे 1 है, यहाँ पे 2 में से 2 गए 0। अब इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 में से 0 गया 2, और इसको 2 से गुणा करेंगे और 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा 1 आ गया। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि इसको हम 5 से भाग भी कर सकते हैं। 5 से भाग करेंगे तो इसमें सारा ये बना जाएगा हमारा। लेकिन हम इसमें ना भाग करने वाला जो काम होता है वो 2/5, 1/5 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसके लिए हम क्या करें, अब देखो क्या R2 में ऑपरेशन लगा रही हूँ मैं क्या करूँगी, R2 माइनस 5R1 ये लगा देते हैं। अब देखो R2 में लगा रही हूँ, R1 एज इट इज़ रख दो, 2 - 1 ए। अब R2 5 है, इसको मैं देखो मैं करके दिखाती हूँ। मुझे लगाना है R2 माइनस 5R1। R2 में रख दूँगी 5, 5 गुणा 1, 5 में से 5 गए 0। मुझे 0 ही चाहिए था, इसलिए मैंने ये ऑपरेशन लगाया था। अब R2 है 2, माइनस 5 इंटू 0, 2 माइनस 0 2 आ गया, ये 2 आ गया। अब इधर देखो, यह 0 माइनस 5 इंटू 2 -10, ये आ गया -10। 1 माइनस 5 इंटू ये 1 है, R2 में 1 है, 1 माइनस 5 इंटू -1, 1 + 5 6, ये आ गया हमारे पास 6। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, मुझे इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए अब एक ही ऑप्शन बचा कि 2 से अब भाग कर दो, कोई बात नहीं। तो R2 में ऑपरेशन लगा रही हूँ मैं, R2/2 ये आ गया 1। R2 में ऑपरेशन लगा रही हूँ तो
R1 को मुझे कुछ नहीं करना, 1 0 2 -1, R2/2, 0 को 2 से भाग करो 0, 2 को 2 से भाग करो 1, -10 को 2 से भाग करो -5, 6 को 2 से भाग करो 3। बस ये आ गया हमारा, ये मुझे चाहिए था। अब ए को उधर ले जाओ, ए इन्वर्स, ये तो आई हो गया, ये हो गया 2 -5 -1 3, तो ए इन्वर्स आ गया हमारा 2 -5 -1 और 3। क्या आंसर आ गया? अच्छा, कुछ में हम जैसे कि थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ तुम्हें मैं, हम इंटरचेंज करके भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक ना 12वां क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। 12 क्वेश्चन देखो, ए हमें दे रखा है 6 -3 -2 एंड 1। ये हो गया ए इजिकल टू आई है, सॉरी, -2 -3 1 1 0 0 1 और ए, ये हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, मुझे इसको बनाना है 1। इसको 1 बनाने के लिए क्या ऑप्शन है? इसको 1 बनाने के लिए हमारे पास छः से भाग कर दें, कर सकते हैं वो भी, ठीक है। तो 6 से भाग कर देते हैं अब इसको, R1 में ऑपरेशन, लेकिन थोड़ा सा ना ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसका मैं दूसरा मेथड अभी एक और बताती हूँ, ये भी करके तो मैं बता देती हूँ कि भाग वाला कैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखो, हम इसमें R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, भाग का लगाती हूँ मैं, तो ये तो हो गया 1, -3 को 6 से भाग करेंगे, -1/2, इसको करेंगे 1/6 और 0 ए, ये ऐसे रहेगा 1 0 1, ये ऐसे रहेगा। अब क्या ऑप्शन है, इसको 0 बनाना है मुझे, ठीक है। R2 में ऑपरेशन लगाती हूँ मैं, R2 + 2R1, R2 में लगा रही हूँ, R1 ऐसे उतार लूँगी, 1/6 0, तो R2 ये हो गया 2 × 1 -2, इसको मैं तुम्हें इसमें करके दिखाती हूँ पेपर में। तो देखो, मुझे ऑपरेशन लगाना है R2 में लगाना है +2R1, R2 हो गया -2, +2 × 1 -2 +2 0, मुझे 0 ही चाहिए था, इसलिए ये ऑपरेशन लगाया हमने। ये ऑपरेशन अपनी मर्ज़ी से हम लगाते हैं, जिससे भी आसानी रहे बस वो लगा लेते हैं। ये हो गया 1 + 2 × -1/2, 2 से 2 कटा, 1 - 1 0 आ गया, तो ये आ गया मेरा 0। अब यहाँ देखो, 0 + 2 × 1/6 1/3, ये आ गया 1/3। अब इसको देखते हैं, ये हो गया हमारे पास 0 + 2 × 1, 0 + 2 × 1 2 2। अब देखो, यहाँ दोनों जगह 0 0 आ गए। तो जब ऐसा हो जाए कि दोनों जगह 0 0 आ जाए, हम यहाँ लिखेंगे कि दूसरी पंक्ति में LHS के लेफ्ट हैंड साइड के, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी, लेफ्ट हैंड साइड की दूसरी पंक्ति में सभी अवयव 0 हैं। जीरो हैं या 0 हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं होगा, या ए इन्वर्स
का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं है। चलिए लिख दो। अब इसके आपका होमवर्क जो है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया, लेकिन आप कॉपी में करोगे, 2 से लेकर 14 तक सारे करोगे, और साथ में इसके एग्ज़ाम्पल आपके करोगे। वो है एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम्पल 23 है ये, और दूसरा एग्ज़ाम्पल है आपका 24, नहीं सॉरी ये नहीं करोगे अभी आप, क्योंकि ये 3 वाले गुण का होगा, ये कल बताऊंगी आपको मैं। तो अभी आप यही होमवर्क करोगे। ओके, थैंक यू।